नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस 2018 के साक्षात्कार के लास्ट वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों, 13 तारीख से आपके चैनल पर सभी चीज़ें पीसीएस एकेडमी चैनल पर सारी के सारे वीडियो प्रॉपर रूप से लाइव टेस्ट सारी चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, 13 जुलाई से चीज़ें होंगी। अब देखिए, जो 13 जुलाई और 14 जुलाई को जो इंटरव्यू होने वाले थे तो उनको पोस्टपोन करके 10 और 11 अगस्त को कर दिए गए हैं। तो ये कल की डेट में मैंने सूचना भी डाली थी, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो में अभी तक हम लोगों ने इसकी पीडीएफ दोस्तों आज की डेट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो पेड ग्रुप हैं उनमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें बात कर ली थी। अब आज की डेट में बाकी के मुद्दों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मुद्दों की जानकारी, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन जिन पर आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, उन चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, उन चीज़ों पर समझ विकसित करनी होगी और व्यवहारिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे देखिए, इंटरव्यू टाइम में, साक्षात्कार के समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो थोड़ा सा अजीबोगरीब लगती हैं देखने में, लेकिन चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, समसामयिक मुद्दों को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा। तो मैं कुछ लिस्ट बनाई है समसामयिक मुद्दों की, कि किन मुद्दों को आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा चर्चित मुद्दे थे, उन पर मैं आज आपको लिस्ट बताऊंगा। तो सबसे पहला मुद्दा जो है, राम मंदिर का फैसला जो आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी अयोध्या मामले पर। ठीक है, तो राम जन्मभूमि पर जो फैसला आया था, राम मंदिर का फैसला था, तो उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे सोर्सेज बहुत सारे होंगे दोस्तों आप लोगों के पास में, कहीं से भी, गूगल से या जो भी करंट की मैगजीन्स होती हैं उनमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जहाँ से भी आपको व्यवहारिक एक नॉलेज होती है तो उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अगला जो टॉपिक है जो आप लोगों को करंट अफेयर में तैयार करना है, वो है आर्टिकल 370 का हटना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 जब हटाया गया था तो यह क्यों हटाया गया, इसके अन्य परिप्रेक्ष्य जो इसके डायमेंशन हैं उनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। व्यवहारिक पक्ष को ध्यान रखना है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा 370 का, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जम्मू कश्मीर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लद्दाख के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ व्यवहारिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओवरऑल में चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, इस समय ज्वलंत मुद्दा जो है विकास दुबे एनकाउंटर और विकास दुबे मुठभेड़ जो हुई थी, ठीक है, और उसके द्वारा पुलिस कर्मियों को जो मार दिया गया था, जो पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, तो इससे संबंधित चीज़ें जो हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। जो इंटरव्यू जो साक्षात्कार होगा उसमें पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मुद्दे जो भी महीने 2 महीने और 6 महीने 1 साल में जो मुद्दे बहुत ही ज़्यादा चर्चित होते हैं उन पर आयोग जरूर प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और आने वाले मुद्दे जो होंगे उन पर ही आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे भारत चीन सीमा विवाद, जो गलवान घाटी और जो एरिया है भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद जो है, उस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ गया था। तो ये क्यों तनाव बढ़ा, ऐसा क्यों हुआ, घुसपैठ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इन चीज़ों की व्यवहारिक नॉलेज आप लोगों को रखनी है। अब जैसे भारत नेपाल, अभी हाल ही में भारत नेपाल विवाद जो था, डिस्प्यूट जो था, वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। और साक्षात्कार के टाइम में यह प्रश्न उठने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि जैसे भारत और नेपाल के बीच में नेपाल ने क्या किया है कि अपनी संसद में जो 2 लिपुलेख और काला पानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काला पानी एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र और 2 क्षेत्रों को उसने अपने नक्शे पर दिखाया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो दोनों जो क्षेत्र हैं नेपाल ने अपने नक्शे में दिखा दिया है। तो ये एक विवाद की जड़ बना था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, इन सारी चीज़ों को आप लोग जरूर जान लीजिएगा। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोरोना वायरस। इस समय देखिए, वर्तमान में भी देखेंगे तो कोरोना जो कोविड-19 वायरस है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है देश में। और इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, किस इसके सिम्टम्स क्या होते हैं,
इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अभी और आगे क्या संभावनाएं हैं, तो इन सारे पक्षों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, चीज़ों को तैयार करना है। ये जैसे जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, चर्चा में बहुत ज़्यादा होती हैं, अब ये तो पूरा का पूरा 6 महीने 1 साल से ही है, तो इस पर प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और अगला मुद्दा जो पूछा जा सकता है, तो वो है सांसदों की खरीद फरोख्त। तो सांसदों की खरीद फरोख्त वर्तमान में जैसे देखी जा सकती है, बहुत सारे दिनों से चलती भी आई है, चीज़ें होती भी रही हैं। तो इन मुद्दों पर आपकी समझ क्या कहती है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। इसके बाद में क्या है, जैसे साइबर हमले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साइबर अटैक किए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वर्तमान में चर्चा में भी काफ़ी रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साइबर अटैक क्या होता है, इसकी रणनीतियाँ कौन कौन सी होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसमें काफ़ी कुछ बात भी करी है, लेकिन अलग से इसको आप लोग इंटरव्यू के टाइम में देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में ध्यान रखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रभाव हैं और किस तरीके से इसकी पृष्ठभूमि है, इसके क्या कौन कौन से कारण रहे इसको संशोधित करने के, इसके कौन कौन से प्रावधान है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना है। कहीं से भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको तैयार रहना होगा। अगला क्या है, भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान जो भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या है, कितना अमाउंट इसके माध्यम से दिया जा रहा है, इसका कार्य क्या होगा, इसके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए सभी फील्ड से पूछी जाती हैं चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होती हैं, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है रायसीना संवाद 2020, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और अगली चीज़ क्या है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जिसको एनआरसी भी कहा जाता है, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि एनआरसी है क्या, इसके प्रभाव क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगली 14वां टॉपिक जो है चुनावी बॉन्ड्स जो हैं। चुनावी बॉन्ड्स जो हैं, राजनीतिक पार्टियां चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा लेती हैं, तो इन पर काफ़ी समय से विवाद चला आ रहा है, और जो चुनावी बॉन्ड संबंधित एक बिल भी लाया गया था, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और आपके 15 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, क्योंकि 13 और 14 के पोस्टपोन कर दिए गए हैं, अगस्त में होंगे। तो 15 तारीख से जिन लोगों का इंटरव्यू हो, तो इन चीज़ों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ई सिगरेट पर प्रतिबंधित कर दी गई, तो क्या होती है ये सिगरेट, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका पहले इसको लागू किया गया फिर बाद में प्रतिबंधित किया गया है, तो ये इसके पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है आपका फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, पर्यावरण से संबंधित हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। अगला जो है सोशल मीडिया का विनियमन। देखिए सोशल मीडिया इस समय बहुत ही ज़्यादा हमेशा चर्चा में रहा है, और इस समय तो हाल ही के दिनों में साल 2 साल से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है कि सोशल मीडिया जो है हमारा, इसका रेगुलेशन सरकार को करना चाहिए, ठीक है। तो इस पर बहुत सारी बातें, पक्ष विपक्ष, विशेषताएँ, प्रभाव, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। इसके अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उपयोग की सीमाएं, तो सारी पक्षों पर आप लोगों को अपनी जानकारी विकसित करनी होगी, चीज़ों को पढ़ना होगा, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। अगला टॉपिक है आपका, अगला मुद्दा जो है वो है आपका अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप लोग यूएस चाइना ट्रेड वॉर को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगला जो टॉपिक है आपका मॉब लिंचिंग। देखिए कई सालों से
देश में मॉब लिंचिंग हो रही हैं। तो ये भी बहुत समाज के लिहाज से, जिसमें आप अधिकारी बनते हैं तो उसके लिहाज से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आप इन चीज़ों को टैकल कैसे करेंगे। कल की डेट में आप पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं, आपके ज़िले में अगर ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं, तो ये इस तरीके के टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो आपका राजनीति का अपराधीकरण। तो ये कुछ मुद्दे हैं। राजनीति का अपराधीकरण वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। राजनीति में जो अपराध करने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही ज़्यादा शामिल हो रहे हैं और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ ये है कि स्वयं की जानकारी। ये अभी तक हम लोगों ने मुद्दों को देखा कि कौन कौन से समसामयिक मुद्दे हैं। इसके बाद स्वयं की जानकारी आपको जैसे अपने बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया आप अपने बारे में बताइए, तो स्वयं की जानकारी, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, किस टाइप के आप इंसान हैं, भावनात्मक हैं, किस तरीके से इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से, जो सकारात्मक बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। नकारात्मक भी जैसे पूछा जा सकता है कि आपकी जो निगेटिव बातें हैं या नकारात्मक बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं बतानी है, एक दो कम से कम। देखिए निगेटिव बातें तो हर इंसान के अंदर होती हैं, तो आपको क्या करना है, कम से कम बतानी है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ जो जानकारी आपको रखनी है, ज़िले के बारे में जानकारी रखनी है कि जैसे जिस ज़िले से भी आप मान लीजिए कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो कानपुर में ऐसी कौन सी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट स्थल हैं, कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको ज़िले के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को पक्षों में अपने ज़िले के बारे में अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। प्रदेश के बारे में देखिए, प्रदेश के बारे में जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक संरचना की आपको जानकारी होनी चाहिए। जो जैसे सरकार के द्वारा प्रमुख घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख घटनाएं हुई हैं, योजनाएं हैं, अभियान हैं, तो जो भी चलाए गए सरकार के द्वारा, इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, जो चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण जानकारी आपको प्रदेश के बारे में होनी चाहिए। अब अगली चीज़ क्या है कि देखिए, दो तरीके से आपके विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है। तो इसको आप लोग ओवरऑल में जो व्यवहारिक पक्ष है, ये इसके चारों पेपर और आपके वैकल्पिक विषय से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी, जैसे किसी का फिलॉसफी होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का इकोनॉमी होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, तो सब लोगों के अलग अलग विषय होंगे। तो आप अपने विषय को, आपने देखिए नॉलेज के बेसिस पर आपने अच्छा किया है तभी आपको इंटरव्यू मिला है। तो आपको क्या करना है, ओवरऑल में चीज़ें बस रिवीजन करके जाना है और वहाँ पर विषय संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको आप लोगों को बताना है। और जीएस के चारों पेपर जो आप लोगों ने तैयार किए हैं उनको एक बार रिवीजन करके जाइएगा। अब देखिए, अभ्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास जो प्रैक्टिस होती है, जैसे मॉक टेस्ट जो होता है, तो मॉक टेस्ट के लिए जैसे आपको क्या करना है कि घर में आपके फैमिली मेम्बर जो भी हों, तो उनको एक टेबल में एक साथ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बोर्ड मेंबर आप बैठाल दीजिए, ठीक है, और सामने आप प्रश्नों की लिस्ट दे दीजिए सभी लोगों को, वो आपसे पूछे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आप लोग घर पर रहकर कर सकते हैं अच्छे से। तो इन चीज़ों को आप लोगों को खास कर लगा, देखिए प्रैक्टिस आपको करनी है। मैटर ये नहीं करता कि आप किस तरीके से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको। बिल्कुल ये समझ के चलना है कि आप एग्ज़ाम, जो इंटरव्यू रूम है, आप वहाँ पर हैं और अच्छे से इन चीज़ों को आप 2-4 दिन, 10 दिन अच्छे से, एक दिन में 2-2 बार, 3-3 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक अन्य चीज़ है कि जैसे आयोग के ज्वलंत प्रश्न होते हैं, कि जैसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू जो है 16 तारीख को है, 16 जुलाई को है। 15 जुलाई को जो लोग इंटरव्यू देकर निकलेंगे तो उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को, जैसे इतना तो पता है कि अगर 16 तारीख को आपका इंटरव्यू है तो आप 15 को इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, ठीक है, 15 को आप इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। तो 15 को आप किसी एक व्यक्ति, अपने फ्रेंड को भेज कर, जैसे जो आयोग का गेट है उसके बाहर
आयोग के सामने भीड़ मत लगाइएगा, बाहर थोड़ा सा रहकर जो लोग इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर आपसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो आपको जो ज्वलंत प्रश्न होते हैं जो उनसे अंदर पूछे गए होते हैं वो प्रश्न आपको जानकारी मिल जाती है। ये सबसे बड़ा स्रोत होता है कि अंदर क्या पूछा जा रहा है। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आ जाता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, किस लहजे में पूछी जा रही हैं। जो आपका फ्रेंड सर्किल होता है उसमें भी आपको चीज़ें पता लग जाती हैं कि जिन लोगों ने 15 तारीख को इंटरव्यू दिया होता है, मतलब आपके इंटरव्यू से एक दिन पहले, ठीक है। और इन चीज़ों को, इन प्रश्नों को आप लोग लिखते रहिए कि किस पैटर्न में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न इंटरव्यू टाइम में पूछे जा रहे हैं तो उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसको आप लोग अपनाइएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, साक्षात्कार के दिन की तैयारी। देखिए लास्ट वीडियो है इंटरव्यू का, इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें तीनों वीडियो में बताई गई हैं उनको आप लोगों को अच्छी तरीके से उसी स्वरूप में कार्य करना है। अब देखिए आपका साक्षात्कार का दिन आ गया, मान लीजिए आपका इंटरव्यू जो है वो आपका 16 अगस्त को पड़ता है। तो 16 अगस्त की सुबह आपको प्रॉपर जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका कलेक्शन अच्छे से कर लेना है। कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो चेक होंगे, अगर कम होंगे तो या कमी होती है या कोई छूट जाता है तो उस समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियाँ ना आए, इन चीज़ों को श्योर कर लीजिएगा कि हाँ प्रॉपर रूप से जो डॉक्यूमेंट हैं वो हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए आपका 10 बजे से इंटरव्यू है तो आप वहाँ पर 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले, आप 2 घंटे पहले ही पहुँच जाइएगा। थोड़ा सा देखिए इंटरव्यू देते समय जब जाते हैं तो घबराहट होती ही होती है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, लेकिन अपने आप को आपको समझाते रहना है कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है उसको बनाए रखना है, ध्यान रखिएगा। और जिस समय आप प्रवेश करते हैं आयोग में, तो आयोग में प्रवेश करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की चेकिंग होती है, फिर उसके बाद आगे आपको इंटरव्यू रूम में बुलाया जाता है, साक्षात्कार रूम में बुलाया जाता है। उसके बाद आपके जो कार्यशैली है उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। कि सबसे पहली बात ये कि आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपने सही रूप में अपने जो वेशभूषा है वो अच्छे से पहनी है। आप जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका अच्छा होना चाहिए। और जिस समय आप घुसते हैं जो साक्षात्कार रूम है उसमें आप जो इंटरव्यू जो बोर्ड मेंबर हैं उनसे आप पूछकर एंट्री लीजिए। एंट्री लेने के बाद जब तक वो ना कहें तब तक आप कुर्सी पर बैठिए नहीं और खड़े रहिए वहीं पर। फिर उसके बाद में जब आपको बैठने के लिए कहा जाए तब आप बैठ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आप प्रॉपर रूप से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर अच्छे स्वरूप में सरल और स्पष्ट भाषा में दीजिए। जो आपको नहीं आता उसको मना कर दीजिए। शालीनता और विनम्रता के साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको जवाब देना है। और बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल खुशदिल मिजाज के अनुसार आप अच्छे स्वरूप में आपको अपने दोनों हाथ जो है अपने जो पैर होते हैं उन पर रखना है, घुटनों पर ऐसे टिका लेने हैं और अच्छे से मतलब सीधा रहकर आपको जवाब देना है। और बोलने का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको टोन मार रहे हैं, ठीक है। बोलने का स्तर जो आपकी टोन होती है वो अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे स्तर की होनी चाहिए, एक विनम्रता वाली होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको डांट रहे हैं या आपकी आवाज़ में एक कड़ापन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ क्या है, जो प्रश्नों का जो जवाब है वो सरल और स्पष्ट जवाब होना चाहिए। प्रवेश करना, बैठना और जवाब देना, ये प्रक्रिया आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है। और इसके बाद में जब आपका इंटरव्यू पूरा हो जाता है उसके बाद धन्यवाद देकर आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है उसको
3 वीडियो में बताया गया है। तो इन तीनों वीडियो के माध्यम से इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप लोग अच्छी तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करके आप अपने जो इंटरव्यू है उसको दीजिए जाकर। और सभी लोगों को शुभकामनाएं। और जो लोग भी देख रहे हैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो। और मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो अच्छे से बस जो भी बताई गई हैं चीज़ें उनको आप लोग करने का प्रयास करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लॉकडाउन है 2 दिन का ही है, लेकिन कोरोना काल में ये समय अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सारी चीज़ों को करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अच्छे से इंटरव्यू देना है। और ये लास्ट वीडियो था, अब इसके बाद आपका वीडियो नहीं आएंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो था, इसके PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में आप लोगों को सारी जगह मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।